हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक ख़ास तरह की क्लाइंबिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये पेड़ दिख रहा है आपको सामने। इस पेड़ पे हमने क्लाइंबिंग करनी है और क्लाइंबिंग सिर्फ एक सीलिंग से करेंगे हम। हम यहाँ पे एक ग्लोव लगा रहे हैं। ये लग गया जी ग्लोव। अब यहाँ पर हम एक सेफ्टी नॉट लगाते हैं। ये जो बेस बनाने का तरीका है, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बेस स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। बेस पे ही सब कुछ टिका हुआ है। बेस का मतलब आधार। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके लिए बेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने पहले की क्लास में नॉट और बेसेस कवर किए हैं। और आपको जिसको भी कंफ्यूज हो, बेस के ऊपर कुछ एक क्लास है मेरी, इंडोर क्लास, वो ज़रूर चेक करें आप। ऐसे क्लोभिस या कोई भी बेस के लिए जो एंकर नॉट लगाते हैं, वो करने के बाद आप सेफ्टी नॉट ज़रूर दें इस तरह से। और बचे हुए रोप को अच्छी तरह से इसको 3 नॉट लगा दें, बहुत है। 1 2 3 सेफ्टी नॉट लगा दें। और अब हमारे पास ये रोप है क्लाइंबिंग के लिए। तो इस सिंगल रोप पे कई तरीके से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आज का विषय है हमारा, वो है वीटी नॉट। वीटी नॉट से क्लाइंबिंग करेंगे आज। तो उसके लिए हमारे पास है ये कुछ सीलिंग है हमारे पास, लॉन्ग सीलिंग्स। जब हम पेड़ पे जाते हैं या कोई भी रॉक पे जाते हैं, तो हम अक्सर लापरवाही करते हैं कि हम सेल्फ एंकर नहीं ले जाते हैं अपने। तो ये जो सीलिंग ले जा रहा हूँ मैं, ये सेल्फ एंकर बनाने के लिए ले जा रहे हैं। और इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, ऊपर अभी पेड़ पे बताएंगे। अभी पुली का हमें ज़रूरत है नहीं। कुछ एक्स्ट्रा कैराबिनर्स ज़रूरत पड़ सकती है। 3 एक्स्ट्रा कैराबिनर ले जा रहे हैं हम। इस तरह की क्लाइंबिंग के लिए हमें आई टू आई प्रूसिक कॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ एक सीलिंग है। तो इसको हम आई टू आई प्रूसिक कॉर्ड में कैसे बदलेंगे, एक सिरे पर इस तरह से एक नॉट लगाएंगे हम। ओवर एंड स्लिप नॉट भी इसका नाम है। और इसका जो डेड एंड है, लगभग 2 इंच करीब छोड़ना पड़ेगा। और दूसरे सिरे पर भी यही नॉट लगाएंगे। वो कैसे लगाते हैं, डेड एंड को ऐसे पकड़ के इसको ट्विस्ट करेंगे, और जो इसका लंबी वाली रोप सिरा है, उसको अंदर उस पर लूप बना के
उसके अंदर ले लेंगे इस तरह से, इसे अच्छे से टाइट करेंगे और ये आई होल बन जाते हैं। ये 2 आई हैं, आई होल, तो ये आई टू आई ब्रूसिक कॉर्ड हमारा बन गया है। अब हम बना रहे हैं वीटी नॉट। वीटी नॉट बनाने के लिए आपको ये जो रोप है वो इस तरह से रखना होता है, इस क्लाइंबिंग रोप के ऊपर इस तरह से आप रखो और आपको कम से कम 4 राउंड्स इसमें लेने हैं, 1 2 3 और 4। तो हमें 4 रिंग बनाते हैं। उसके बाद जो इसका ये वाला सिरा है, ऊपर वाला सिरा, ये नीचे वाला जो पहले वाला सिरा जो हमने छोड़ा था और जो ये ऊपर जिससे हम रिंग बना रहे थे उससे नीचे वाले को हम दबाएंगे उसको इस तरह से। जो नीचे वाला था पहले वाला वो ऊपर वाले से इस तरह से दब गया है। अब यहाँ पे अगर दबा है तो ये अगली बार इसके अपोजिट साइड में ये ऊपर से आएगा। अब इस तरह से ये ऊपर है, यहाँ नीचे है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे ऊपर है, अब ये नीचे जाएगा ऐसे और ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से, ठीक है। ये नीचे चला गया, अब ये ऊपर आ गया और ठीक इसी तरह से यहाँ भी। ये कितने तक लगा सकते हैं इसको? ये डिपेंड करता है कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने में खिसकेगा नहीं। हाँ, खिसकेगा नहीं, दिक्कत करेगा। तो अधिक से अधिक 3 या 4 इसको भी मार सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि कितना लंबा आपके पास है। आप इतने में ही भी इसको क्लाइंबिंग शुरू कर सकते हो, ये पकड़ लेगा। इसका मेन मकसद होता है कि ये जितनी जगह पे रोप को बांधेगा इस तरह से, उतनी जगह पे रोप ट्विस्ट हो जाएगी और ट्विस्ट होगी तो वो ब्रेक पे रहेंगे, वो खिसकती नहीं है। लोड पड़ने पे ऑटो ब्रेक सिस्टम आ जाता है इसमें। लोड जैसी पड़ेगा ऑटो ब्रेक, ये नीचे को आएगा ही नहीं जब तक हम ना खिसकाएं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आई होल है, इस आई होल में इस तरह से कैराबिनर जाना है और ये कैराबिनर आपके बॉडी से अटैच होगा। एक ही सिंगल होल पे गया ना कैराबिनर? उसके बाद ये दूसरा होल अच्छा ठीक हो गया, उस पर रखना है। दोनों होल पे कैराबिनर। ये लॉक करेंगे, बस आपका सिस्टम तैयार है क्लाइंबिंग के लिए। अभी सिर्फ जो हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं सिर्फ एक कॉर्ड से क्लाइंबिंग कर रहे हैं बस, और इसमें कुछ भी दूसरा डिवाइस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे करना है, इसका जो ये वाला एंड है इसको लेफ़्ट लेग से ऐसे लेना है, फिर राइट से अंदर लेना है और यहाँ पर इसको दबाना है, फिर इसमें खड़े करना है इस तरह से। ये किया और खड़े होना है, किया। जिसको भी इस तरह की क्लाइंबिंग या इस तरह की और भी कई तरीके के सीखने हैं वो काफ़ी पे आ सकते हैं। हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे जाके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसमें स्पीड से भी क्लाइंबिंग की जा सकती है। अभी हम पेड़ के लगभग इसी ब्रांच तक आ गए हैं। कभी भी पेड़ पर चढ़ने के लिए लोएस्ट ब्रांच पे नहीं करना है एंकर। इस पे क्लाइंबिंग करेंगे तो आप पेड़ पे नहीं चढ़ पाओगे, उससे ऊपर की ब्रांच में क्लाइंबिंग करनी पड़ती है ताकि वहाँ तक पहुँचने के बाद इसमें अप्रोच आसानी से बन सके।
ऐसे रहने देंगे, ये हमें सेफ्टी देगा, क्योंकि सीधा खड़ा रहने से हम गिर सकते हैं। अब हम पहले सेल्फ एंकर बनाएंगे। इससे फ्री होने से पहले हम सेल्फ एंकर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक नॉट लगाएंगे इस तरह से, जिसका नाम है मदर नॉट, और इसको हम अपने हार्ड पॉइंट पे रखेंगे। और उस मदर नॉट के अंदर इसको डाल के वापस से एक और मदर नॉट लगा देंगे। अब इस पे फिर से हम फिशरमैन लूप बनाएंगे। इसका एक और नाम है ओवर हैंड स्लिप नॉट। इसमें कैराबिनर इस तरह से डालेंगे, और हमने जहाँ पे एंकर होना है वहाँ पे इसको इस तरह से पूरा कैराबिनर ऐसे डाल के इसको डाल देंगे। ठीक है, अब हम सेफ हैं। अगर गिर भी जाएंगे तो ये अरेस्ट कर देगा हमको। ठीक है, और एक और सेल्फ एंकर बनाएंगे। अक्सर जो हम गलतियां करते हैं कहीं चट्टान पे या पेड़ पे होते हैं, तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारे पास कि हम सेल्फ एंकर नहीं रखते हैं। आपके पास एक नहीं दो सेल्फ एंकर होने चाहिए, और इस तरह से आप इसको बॉडी से अटैच करते हैं। फिर एक सेफ्टी नॉट लगाना है, और इस एंड पे भी आपको एक कैराबिनर अटैच करना होगा। आप जरूर नहीं कि स्क्रू कैराबिनर अटैच करो, आप प्लेन भी कर सकते हैं, बट सिर्फ एक डेमो के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे काम करना है। इसको भी दोनों सेल्फ एंकर एक साथ डाल दो। अब हम इस क्लाइंबिंग रोप से डीअटैच हम अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि हमने डबल सेफ्टी वहाँ पे दे दी है। अगर हमें यहाँ पे अगर फॉल भी होता है तो ये लटक जाएगा, कोई एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, क्योंकि वो आप पूरी तरह से अरेस्टेड हो। ठीक है, तो ये सेल्फ एंकर क्यों इम्पोर्टेंट है आप समझ लो इस चीज़ को। अब पेड़ पे अगर कोई ब्रांच काटनी है, कोई सूखी टहनियाँ निकालनी है, तो इतनी एरिया में जहाँ जहाँ आपके हाथ मिल सकते हैं, या जहाँ जहाँ तक ये सेल्फ एंकर आपको भेज सकते हैं, इतनी दूरी पे आप आराम से बहुत फ्रैंकली आप काम कर सकते हैं। जैसे ये सूखा पेड़ है, ये इतनी दूरी तक हम आराम से इसमें काम कर सकते हैं। अगर हमारा फॉल होता है तो ये बिल्कुल अरेस्ट करेगा। और सेल्फ एंकर हमेशा करीब 2-2.5 मीटर लंबे ज़रूर होने चाहिए। फिर अगर हमें ऊपर जाना है तो ऊपर जाके एक सेल्फ एंकर खोलना है, एक टाइम पे एक ही खुलेगा, जल्दी से कहीं ना कहीं अटैच करना है। फिर वो अटैच होने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें और ऊपर जाना है तो दूसरा भी खोल के तब इस तरह से हटेगा। तो आशा करता हूँ कि आपका ये वाला जो वीडियो है
काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। किसी ऊंचे पेड़ पे जा रहे होंगे तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको डीएचएस एक एंकर सिर्फ आपने खोलना है, क्योंकि हो सकता है हवा आ जाए तेज़। तो इसको इस तरह से रख देना है, तब हम दूसरा भी खोलेंगे। दोनों एक साथ कभी नहीं खोलना है। जहाँ तक बात है इसको लॉक करने की, तो ये प्लेन कैराबिनर से अक्सर बनाए जाते हैं, स्क्रू नहीं होते हैं। तो क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो लॉक करना और खोलने में आपका टाइम किल होता है, इसलिए इसको अगर स्टेबल रहना है कहीं इसी जगह तो आप लॉक कर सकते हो। ये अक्सर प्लेन कैराबिनर से ये काम होता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि अक्सर हमने अपनी क्लास में कहते हैं कि हम लॉक करना चाहिए और यहाँ पे लॉक नहीं करना। तो इस तरह से आप किसी भी कितने भी ऊंचे पेड़ पे या रॉक पे अपने आप को सेफ कर सकते हो। हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंगल 4 फीट की रोप से क्लाइंबिंग करके ऊपर आए और ऊपर आके अपना कुछ भी काम करना है, लकड़ी सूखी लकड़ी निकालना या कोई गेम्स इंस्टॉल करने हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और उतरने के भी कई सारे तरीके इसमें से आपको मिलेंगे। उतरने के कई सारे तरीकों में से कई तरीके तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जैसे रैपलिंग करना है, ठीक है, डिसेंडर की मदद से। और अगर डिसेंडर नहीं है तो कैसे काम करते हैं, ये बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। तो हम उतरने की बात करें तो इस सिस्टम से मैं ऊपर आया था, इसी को फिर से कैराबिनर के साथ अटैच करके ऊपर से प्रेस देंगे तो हम इस तरह से धीरे धीरे उतरते हैं। लेकिन मैं अभी रैपलिंग के तरीके से उतरूँगा। ये इतना भारी हो रहा है ना, ये हेलमेट ऐसे जा रहा है। हाँ? वो कर दूंगा ना। ये जो एक एंकर है आपका, ये तब तक नहीं खोलना आप इस डिसेंडिंग रोप से अटैच नहीं हो जाते हैं। इसको सबसे पहले अब हम उतरेंगे किससे, हम डिसेंडिंग कर रहे हैं इटालियन हिच से। ये इटालियन हिच है, इस तरह से बनती है। और इसको कैराबिनर में आप इसे अटैच करोगे, फिर इसको जरूर लॉक करना है। अब आप यहाँ पे अटैच हो गए हैं और इसे भी खोल सकते हैं।
आ गया